फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 सर्कल्स थ्योरम 10.4। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि जब हम सर्कल की किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर ऑफ सर्कल से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो कि उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो वो लाइन सेगमेंट कॉर्ड के लिए एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये है थ्योरम 10.4 जिसको हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए यहां गिवन में आ जाएगा अ सर्कल विद सेंटर O एंड कॉर्ड AB। ठीक है, एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, एक सर्कल लिया, सेंटर ऑफ सर्कल को हमने बोला O, कॉर्ड ली AB, और ये जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल जो कि कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको हमने दे दिया नाम पॉइंट C। अब इसके बाद यहां पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ज्वाइन OA एंड OB। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेंगे ज्वाइन OA एंड OB। अब आगे जो हमें प्रूव करना है टू प्रूव कि ये जो OC है, OC लाइन जो कि हमने सेंटर से ड्रॉ की कॉर्ड के ऊपर, ये परपेंडिकुलर AB है। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ के लिए ये जो हमने यहां कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें मिल गई यहां पर दो ट्राइंगल। इन ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB, OCA एंड OCB, दोनों ट्राइंगल में यहां पर OA इज इक्वल टू OB है। OA इज इक्वल टू OB क्यों? क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, इसलिए OA इज इक्वल टू OB। और इसके साथ साथ यहां पर OC इज इक्वल टू OC क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन साइड है। तो यहां कॉमन साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है, और यहां पर AC इज इक्वल टू CB। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये बाइसेक्ट करता है। ये जो लाइन सेगमेंट हम सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रॉ कर रहे हैं, ये कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये कॉर्ड AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहां पर AC इज इक्वल टू CB। तो इसके लिए हम यहां लिख सकते हैं गिवन या फिर बाइसेक्टर। ठीक है, अब यहां हम देखो दो ट्राइंगल हमने ली और दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो जब दो ट्राइंगल की तीन साइड इक्वल प्रूव हो गई तो बाय साइड 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 कंग्रुएंसी रूल हम बोल सकते हैं कि यहां पर ट्राइंगल OCA कंग्रुएंट है ट्राइंगल OCB के। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गई बाय SSS रूल। अब अगर दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हैं तो यहां पर बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, यहां पर बच गए ये एंगल। बाय CPCT एंगल OCA इक्वल हो जाएगा एंगल OCB। ठीक है, कि यहां पर एंगल OCA इक्वल है एंगल OCB बाय CPCT। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां पर भी 90 डिग्री है और यहां भी 90 डिग्री है। तो ये जो दोनों एंगल है ये क्या है? लीनियर पेयर है। तो हमें ये लीनियर पेयर है, तो इसके लिए हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल OCA
प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। और इसके साथ साथ यहां पर देखो एंगल ओ सी किसके इक्वल हो गया? एंगल ओ सी बी के। तो अगर हम ओ सी ए लिख सकते हैं यहां पर एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए। ओ सी बी के प्लेस पे भी हम ओ सी ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, बाय सीपीसीटी एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी, दोनों यहां 90 डिग्री के हैं, यानी कि ओ सी ए इज इक्वल टू ओ सी बी। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए, इसको भी हमने ओ सी ए ही बोल दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देखो दो एंगल ओ सी ए हमारे पास हैं, तो कितने हो गए ये? 2 एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये आ गया इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड में, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यहाँ 0, तो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। और यही हमें प्रूव करना था कि हेंस यहां पर ओ सी, जब 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, एंगल ओ सी ए, तो ओ सी परपेंडिकुलर बन गया ए बी, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड।